एक बार एक गोपी शिकायत लेकर के मेरे ठाकुर जी की चली आई, बड़े ध्यान से सुनना। और गोपी ने कही कि मैया अब तो हम तेरे लाला से बड़ी परेशान हो गए। कि क्यों? देखो चोरी करता है और पकड़ लेते हैं तो रो करके दिखा देता है। तेरा लाला ऐसा है, पकड़ ले तो रो के दिखा देता है और कुछ कहें तो हमें मार करके भाग जाता है। तेरा लाला ऐसा है। एक बार माता ने मेरे ठाकुर जी को गोदी में उठाया, बड़े भाव से सुनना, और ठाकुर जी को गोदी में उठा करके कहा, देखो तुम्हारे घर में खाने की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पिताजी के यहाँ दूध की कोई कमी नहीं है। नंद बाबा के पास में कितनी गऊ हैं? 1.25 लाख गऊ हैं नंद बाबा के पास में, और 1.25 लाख गऊ है, इतना दूध होता है, इतना मक्खन, इतना दही, फिर भी तुम चोरी करने के लिए क्यों जाते हैं? भगवान तो बड़े बात बनाने वाले थे। भगवान कहने लगे, देखो मैं किसी के यहाँ नहीं जाता मैया, मैं जब नगर में गलियों से निकलता हूँ ना तो गोपियां हाथ का इशारा करके मुझे बुला लेती हैं, और जब उनके घर में पहुंचता हूं तो मुझे बिठालती हैं, और बिठाल करके दोनों हाथ पकड़ लेती हैं और मक्खन लेकर के मेरे मुंह से लगा देती हैं, और फिर आवाज लगाती हैं मेरे घर में चोरी कर ली। कैसी कैसी बात बनाते हैं मेरे ठाकुर जी। अब मैया तो रही सरल। आजकल की माता से भी बच्चा कह दे माता ने उसने मुझे मारा था, मैंने उसे नहीं, तो माता मान लेती है। ऐसे जसोदा मैया कहने लगी, मुझे पता थी मेरा बेटा किसी के यहाँ खाने के लिए नहीं जाता, ये गोपियां झूठा बदनाम करती हैं। अब आने दो इन गोपियों को, मैं देखूं। इनसे बड़ा परेशान हूं, मेरे लाला को बड़ा झूठा बदनाम करती है। आज एक गोपी कहने लगी, अगर नंद का लाला मेरे घर आया तो उसको पकड़ करके ले जाऊंगा। वो गोपी यमुना किनारे जल भरने के लिए चल दी, और जब गोपी जल भरने के लिए चल दी, मेरे प्रिय भक्तों, ठाकुर जी ने अपनी सखा मंडली को इकट्ठा किया और सखा मंडली से कहा कि देखो गोपी कहती है कि मेरे यहाँ नंद का लाला आएगा तो उसे पकड़ करके ले जाओ। आज गोपी के घर में हमें चोरी करनी है, आज गोपी के घर में हमें कुछ चुराना है। भगवान श्री कृष्ण सखा मंडली को लेकर के जब गोपी के घर में प्रवेश किया और छीके से मटकी को उतारने के लिए तैयार हो, श्री दामा के कंधे पर खड़े हो गए। धन्य है रे कृष्ण, जिसने कृष्ण के प्रेम को जान लिया उसे संसार में प्रेम की आवश्यकता नहीं। जिसने ठाकुर जी के प्रेम को जान लिया उसे किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री दामा के कंधे पर खड़े हो गए और श्री दामा के कंधे पर खड़े होकर के और छीके से मटकी को उतारने लगे। जब मटकी को उतारने लगे और मटकी से माखन खाने लगे, उसी समय गोपी ने कसकर के हाथ पकड़ लिया और कसकर के हाथ पकड़ करके कहने लगी, तुम्हारी मैया कहती हैं मेरा लाला किसी का माखन नहीं चुराता, आज मैं तुम्हारी मैया के पास में तुम्हें पकड़ करके ले जाऊंगा। भगवान को खींचने लगी, खींचती हुई चली जा रही है। भगवान कहने लगे आज बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान तो बड़े चालू हैं। सारी गोपी आगे आगे भाग रही हैं, माता से शिकायत करेंगे, एक गोपी ठाकुर जी के हाथ को पकड़ करके खींच रही है। अब भगवान ने क्या किया? आज भगवान ने क्या किया कि जब हाथ पकड़ करके खींच रही हैं और खींचते खींचते आज दरवाजे के पास में पहुंच गई। आज उसी समय और जब खींच करके ले जा रही हैं, ध्यान से सुनना, भगवान कहने लगे मैया कि हाँ
मेरे इस हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है। अब गोपी का चेहरा आगे और भगवान को खींच रही है। भगवान कहने लगे मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है, तुम दूसरे हाथ को पकड़ लो। गोपी कहने लगी चलो दूसरा पकड़ लो। अब गोपी ने जैसे ही हाथ छोड़ा, भगवान ने उसके पति का हाथ पकड़ा और गोपी के हाथ में पकड़ाया और भाग गए मेरे ठाकुर। पति बोले नहीं, भगवान की माया। पत्नी अपने पति को खींचती खींचती जसोदा के दरवाजे पर पहुंची और आवाज लगाने लगी, मैया बाहर निकल करके आ, तेरा लाला कितना चोर है, आज खींच करके लाई। मैया दौड़ती दौड़ती आई और दरवाजे पे कहने लगी कहाँ है मेरा लाला। कहने लगे मेरे हाथ की ओर पीछे देख, तेरे लाला को पकड़ी हूं। जसोदा मैया कहने लगी मैं इतनी पागल नहीं, मैं इतनी बूढ़ी नहीं, मुझे सब दिखाई देता है। हाथ की ओर देख ये किसका लाला है। जब हाथ की ओर देखा तो उन्होंने अपना पति देखा और पति देखा तो एकदम शर्मिंदा होकर के भाग गई। भगवान ऐसी बाल लीलाएं करने लगे। गोपियां कहने लगी कितना भी कोशिश कर लेते हैं पर कृष्ण को पकड़ नहीं पाते। कभी भाग जाता है, कभी छल कर देता है, कभी रो करके दिखाता है, कभी रूठ जाता है। क्या करें? ये ठाकुर जी का प्रेम, ये ठाकुर जी का स्नेह आपको पता होनी चाहिए कि मेरे ठाकुर जी आज भी और वृंदावन में भ्रमण यात्रा करते हैं। आज भी निधिवन के अंदर डेली आज भी मेरे राधा कृष्ण और भ्रमण के लिए आते हैं, विश्राम के लिए आते हैं। और ये संतों ने चमत्कार